हे गाइस, देखिए यहाँ पर लगभग कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट आया है, कुछ इंपॉर्टेंट खबर आया है, कुछ स्टॉक्स के बारे में है, कंपनी के बारे में है, कुछ लगभग जो है इंडिया के बारे में है। इसके ऊपर मुझे लगता है कि हमें नज़र रखनी चाहिए। देखिए एलन मस्क की जो कंपनी है ना सर, एलन मस्क की जो कंपनी है स्टारलिंक, इसको परमिशन मिलता हुआ नज़र आ रहा है सर इंडिया के अंदर में। बताया जा रहा है कि 9 यहाँ देख सकते हो, बताया जा रहा है बिग यहाँ देख सकते हो, सैटेलाइट यहाँ गेटवे मिलता हुआ नज़र आ रहा है सर इनको। बताया जा रहा है इंडिया के टॉप सिटीज़ में कौन से आपको देखने को मिल जाएंगे। ये क्या करेंगे सर, यहाँ देख सकते हो कनेक्ट इंडिया हाई स्पीड, यहाँ देख सकते हो बताया जा रहा है सैटेलाइट इंटरनेट। ये लगभग अब मतलब आपका इंटरनेट हर जगह स्टेबल चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नज़र नहीं आएगी। कौन से ऐसे जगह हैं, मुंबई, नवी मुंबई देखने को मिल जाएगा सर यहाँ पर, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, नोएडा और भी इसके सराउंडिंग एरिया में मिलता हुआ इनको नज़र आ रहा है परमिशन। इससे क्या होगा कि सर ये आपको फास्ट इंटरनेट आपको प्रोवाइड करके देगा सर, बहुत ज़्यादा फास्ट। मतलब यहाँ देख सकते हो बताया जा रहा है रूरल एंड यहाँ देख सकते हो फार अवे। मतलब आप अपने शहर में रहते हो या फिर कहने का मतलब है कि कभी कभी मतलब पहाड़ी एरिया में जाते हो, जंगल एरिया में जाते हो, तो भी सर आपका इंटरनेट स्टेबल और मतलब रहेगा ही रहेगा सर इंटरनेट। हम क्या करते हैं, आप एयरटेल, जियो या कोई भी वोडाफोन इस्तेमाल करते हो, एक एरिया होता है उससे थोड़ा दूर चले जाते हैं पहाड़ी एरिया में और कहीं दूर चले जाते हैं, तो सर क्या होता है इंटरनेट या नेटवर्क रहता ही नहीं है सर, या फिर इंटरनेट रहता भी हो लेकिन फास्ट नहीं चलता है। कभी कभी गांव में तो चलता ही नहीं है सर, कहीं कहीं ऐसा होता है एयरटेल कुछ खास नहीं चलता, कहीं कहीं जियो कुछ खास नहीं चलता है कि नहीं है। तो कहने का मतलब है कि ये जो इंटरनेट रहेगा सर, ये हर जगह चलेगा, हर जगह चलेगा। आप कोने कोने में चल जाओ सर, हर जगह चलेगा। आप देखोगे गांव में बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पर इंटरनेट सही तरीके से नहीं पहुंचा है सर, या जियो या एयरटेल, या बड़े बड़े कंपनी वो लोग वहाँ पर अपना काम भी नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ से उनको इनकम नहीं आता। समझ रहे हो ना। लेकिन ये जो स्टारलिंक क्या बोलता है कि भाई हर जगह चलेगा, बताया जा रहा, नॉट जस्ट सिटी, केवल सिटी में ही नहीं, गांव गांव में रहेगा और हर जगह रहेगा सर, ये बताया जा रहा है। हेल्प पीपल, यहाँ देखते हो तो बहुत सारे विलेज वाले और स्मॉल टाउन वाले लोगों को सर लगभग जो स्टेबल कनेक्शन देता हुआ नजर आ जाएगा सर। यहाँ पर डिजिटल ग्रोथ को सर एकदम बूस्ट दे देगा सर, एकदम सब लोग डिजिटल हो सकते हैं सर, क्योंकि बेटर इंटरनेट है और बहुत सारे टेक कंपनी आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी वाले कंपनी आ रहे हैं। तो जो बताया जा रहा है ऑफिस स्पेस वाले या कॉमर्शियल प्रॉपर्टी हो जाएंगे ना सर, ये और भी ज़्यादा बताया जा रहा है कि लगभग वैल्यूएबल होते हुए नजर आ जाएंगे सर, वैल्यूएबल होते हुए नजर आ जाएंगे सर। न्यू डेटा सेंटर या एआई हब हो या किसी भी तरीके से आपको बताया जा रहा है टेक पार्क आपको बनाना है, ये सारी चीज़ आपको जो बताया जा रहा है नियर द स्टारलिंक एरिया में बनना स्टार्ट हो जाएगा सर। स्टारलिंक एरिया में बनना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर डेटा सेंटर को क्या चाहिए सर, इंटरनेट भी चाहिए, बिल्कुल चाहिए ही चाहिए सर। और इनको सर कहने का मतलब है कि लगभग स्टेबल इंटरनेट चाहिए, कंटिन्यू चाहिए, हर जगह चाहिए सर। डेटा सेंटर कहाँ बनाया जाएगा सर? एकदम मैं आपको बोल रहा हूँ मुंबई के एयरपोर्ट के ऊपर बनाया जाएगा, या तो सर मुंबई के जो रेलवे स्टेशन है उसके ऊपर बनाया जाएगा, या तो जहाँ मेन सिटी रहते हैं वहाँ बनाया जाएगा सर। अब लोग बोलेंगे नहीं भाई ये तो पॉसिबल नहीं है, तो यही तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ सर, डेटा सेंटर शहर से थोड़ा दूर बनाया जाएगा ना सर, बिल्कुल, तो वहाँ पर भी तो इंटरनेट कनेक्शन अच्छा रहना चाहिए ना सर। तो ये स्टारलिंक प्रोवाइड करेगा सर, ऐसा रहेगा सर। इसकी वजह से प्रॉपर्टी के प्राइस वगैरह देखोगे तो महंगा होता हुआ नजर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि सब लोग हर जगह हर बैठे बैठे काम कर पाएंगे सर आराम से। यहाँ पर देखोगे बताया जा रहा है कि लगभग एक ऐसी कंपनी है जिसने 2300% तक का रिटर्न निकाल के दिया सर 5 साल में। आप फॉरेन इन्वेस्टर वहाँ पर पैसा डालते हुए नजर आ रहे हैं सर, छोटी कंपनी है उसमें आप फॉरेन इन्वेस्टर्स पैसा डालता हुआ नजर आ रहा है सर। यहाँ पर मैं दिखाता हूँ कौन सी कंपनी का नाम है, यहाँ देख सकते हो जायसवाल करके आपको बताया जा रहा है, जायसवाल, यहाँ देख सकते हो नेको इंडस्ट्री करके सर, ये वो कंपनी है जहाँ पर आप फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है पैसा डालते हुए नजर आ रहे हैं सर। पहले तो ये कंपनी ने बहुत तगड़ा रिटर्न निकाल के दे दिया, अब फॉरेन इन्वेस्टर्स को ये ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा, इस वजह से उन्होंने पैसा डालना स्टार्ट कर दिया छोटे कंपनी में। रेखा झुनझुनवाला जी के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं, राकेश झुनझुनवाला जी के वाइफ। अब देखिए सर इन्होंने लगभग 15 लाख शेयर्स खरीदे हैं सर, यहाँ देख सकते हो मल्टीबैगर टाटा का स्टॉक है उसमें 15 लाख शेयर इन्होंने खरीदे हैं सर। अब हो सकता है इनको अच्छा लग रहा होगा वो कंपनी, तो ख़रीदा है इन्होंने। उस कंपनी का नाम है सर टाइटन। मतलब आज के डेट में भी अगर आप देखोगे तो टाइटन जैसे कंपनी में सर ये लोग पैसा डाल ही रहे हैं, तो डाल ही रहे हैं सर। कुछ लोगों को क्या लगता है कि सर स्टॉक हाई हो गया है। देखिए मैं आपको बोलूँगा, आप क्या ही बोल सकते हैं, सबका अपना अपना सोच होता है, लेकिन आज के डेट में भी आप सोच लीजिए कि लगभग ये लोग खरीद रहे हैं। हालांकि 2 रुपये से सर इन्होंने खरीदना स्टार्ट किया था, 2 रुपये से खरीदना स्टार्ट किया था इन्होंने, और आज भी बड़े बड़े पैसे इसमें डाल रहे हैं। राकेश झुनझुनवाला ने तो डाला, टाटा ग्रुप का आज भी बहुत अच्छी कंपनी है टाइटन। आप देखिए इस कंपनी में ध्यान दिया जा सकता है सर, SML महिंद्रा, इस कंपनी का नाम था सर पहले SML इसूजू करके सर नाम था इसका। और पहले कंपनी देखोगे तो कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दिखाया, अभी तक अगर आप देखेंगे तो कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दिखाया था सर लंबे समय से। लेकिन जैसे ही सर यहाँ पर खबर आती है कि महिंद्रा ने इस कंपनी को खरीदने के लिए लगभग जो है तैयार है 51% स्टेक, तो इसके बाद सर ये स्टॉक बहुत भागा, बहुत ही ज़्यादा भागा, और 6 महीने में 2-3 महीने में देखोगे तो सर ये स्टॉक जो है ऊपर से 38% गिरा हुआ है। मैं आपको बोलूँगा कि सर ये स्टॉक्स पे नज़र गड़ा के रखिएगा, ध्यान मत भटकाइएगा, क्योंकि सर ये एक स्टॉक ही नहीं रहा, महिंद्रा का एक बहुत तगड़ा पेनी स्टॉक बन चुका है सर, बहुत तगड़ा।
और ये तो अभी स्टॉक केवल 38-40% की गिरावट में देखने को मिल रहा है। ये अगर और अच्छी गिरावट में मिल गया तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि सर बहुत बड़ा कमाल कर देगा। मात्र 4,000 करोड़ की कंपनी है सर, मात्र 4,000 करोड़ की कंपनी है। अगर ये गिर के आ जाता है 3,000 करोड़ के आजू बाजू में तो सर ये कंपनी स्टिल सस्ता रहेगा और डिविडेंड भी देता है। ये कंपनी अपने आप में बहुत मजबूत है सर। और इसकी वजह से क्योंकि सर ये कंपनी तो पहले से ही कहने का मतलब जो है महिंद्रा आके सर इस कंपनी को सब कुछ देगा ना, टेक्नोलॉजी देगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा, मैन पावर देगा सर, लगभग इसको सब कुछ देगा ना, इंफ्रास्ट्रक्चर देगा, इंडिया के अंदर बेटर फैसिलिटी देगा और इस कंपनी को भी तो अपनी तरह बनाएगा ना। तो समझने की कोशिश कीजिए कि अब ये कंपनी जो है सर लगभग सुपर मल्टीबैगर के लिस्ट में आना स्टार्ट हो रही है। ध्यान दीजिए, नज़र रखिए, ठीक है। और ऊपर से अगर आप देखोगे तो आईटी सेक्टर का एक गिरा हुआ स्टॉक ऑल टाइम से सर बहुत लेवल से ये गिरा, बहुत हाई लेवल से सर ये गिरा हुआ है। ये इसका जो पहले हाई हुआ करता था मैं आपको बता दूं बहुत हाई सर, 800 रुपये के आजू बाजू सर ये पहले रहता था, 800 रुपये का स्टॉक आज मिल रहा है मात्र आपको लगभग 370 के बाजू में सर। बहुत तगड़ा आपको गिरावट देखने को मिल रहा है सर ये स्टॉक्स में। क्या बताऊं मैं आपको, एकदम मतलब जो है 55 से 60% तक का गिरावट देखने को मिल रहा है। और सर एकदम नियरेस्ट आपको बॉटम के बाजू में देखने को मिल रहा है सर, एकदम बॉटम के बाजू में देखने को मिल रहा है सर। समझदार के लिए इशारा काफ़ी है और जो नहीं समझते हैं सर उनको हम क्या ही बताएं, बार बार बताने के बाद भी सर वो नहीं, फिर भी सर वो बताने के बाद भी सर वो अनदेखा करते ही रहेंगे सर। सोनाटा सॉफ्टवेयर अगर आप देखोगे तो लगभग आईटी सेक्टर का एक बहुत अच्छा पावरफुल और बहुत तगड़ा कंपनी है सर ये, ऐसा है सर। तो ये कंपनी आपको कम से कम 55 से 60% के गिरावट में देखने को मिल रहा है, बॉटम पर देखने को मिल रहा। नज़र हटी दुर्घटना घटी समझना स्टार्ट कर दीजिए, है कि नहीं है। हर चीज़ खुलेआम बताना थोड़ा मुश्किल है सर यहाँ पर, याद रखिएगा सर। और अगर आप देखोगे तो कहने का मतलब है यहाँ पर कि सर यहाँ पर डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ा दी है, 25% से 26% कर दिया और पिछले बार 25 से यहाँ देख सकते हो 25% ही था सर। और यहाँ पर देखोगे तो अभी कहने का मतलब है कि HDFC म्यूचुअल फंड ने 10% हिस्सेदारी कर दी है सर। आप म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हो, म्यूचुअल फंड ऐसे गिरे हुए स्टॉक्स में पैसा डालते हैं। आप सोचते हो कि मैंने म्यूचुअल फंड में पैसा डाला है, भाई मैं तो समझदार हूँ, मैं अच्छी जगह पैसा डाला हूँ, सेफ़ है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन म्यूचुअल फंड यहाँ पैसा डालते हैं सर। समझने की कोशिश कीजिए सर, ऐसा है। और पब्लिक के पास अगर आप देखेंगे तो 35% हिस्सेदारी है, उसमें से 10% इंसान केवल 2 लोगों ने मिलकर खरीद रखा है सर। 9%, 10%, 25% हिस्सेदारी ही बचा हुआ है कंपनी के पास। आईटी सेक्टर में मानता हूँ गिरा हुआ स्टॉक है, लेकिन सर ये भी तो समझिए कि अच्छा है सर, है कि नहीं। टाटा के कई सारे स्टॉक्स गिरे हुए हैं तो लोगों को लगता है ख़राब है, लेकिन वही सारे स्टॉक चल जाएंगे तो लोगों को टाटा पे भरोसा आ जाता है सर। मैं आपको बताना चाहता हूँ इन कितने सारे कि सबको टाटा पे भरोसा नहीं है सर, बिल्कुल नहीं भरोसा है। सारे स्टॉक ऊपर हैं तो ही टाटा पे भरोसा है सर, सारे स्टॉक नीचे हैं तो किसी को टाटा पे भरोसा नहीं है सर। गिरते बाजार में कोई खरीदे टाटा का स्टॉक तब समझेंगे कि हाँ ज़्यादा अच्छा है सर, है कि नहीं। TTML पे क्यों नहीं लोगों को भरोसा है, वो भी तो टाटा ग्रुप का है। क्यों लोगों को सर केवल प्रॉफिट देने वाले स्टॉक्स पे भरोसा है, इतना याद रखिएगा सर। लेकिन जो स्टॉक नीचे हैं वही तो कल ऊपर जाएंगे, ये भी तो सोचना है।